अमेरिका की अदालत में हुआ एक ऐतिहासिक फैसला पूरी दुनिया के लिए चर्चा का विषय बन गया। भारतीय मूल के वकील नील कात्याल ने ट्रंप की टैरिफ नीति को अदालत में चुनौती दी और शानदार जीत हासिल की। अमेरिका की अदालत में टैरिफ को लेकर ट्रंप के खिलाफ एक याचिका डाली गई। अमेरिकी अदालत ने सुनवाई के दौरान साफ कर दिया कि टैरिफ लगाने का अधिकार ट्रंप को नहीं है। सबसे खास बात यह है कि ट्रंप को टैरिफ पर अदालत से जो झटका लगा उसमें एक भारतीय मूल के व्यक्ति की खास भूमिका रही। ट्रंप जिनकी नीतियों ने भारत समेत कई देशों की अर्थव्यवस्था को झटका दिया, अब खुद कानून की जकड़ में है। इस फैसले ने न सिर्फ भारत में बल्कि उन सभी देशों में उम्मीद जगा दी जो लंबे समय से अमेरिकी टैरिफ के बोझ के तले दबे हुए थे। भारतीय मूल के वकील नील कात्याल की दलीलों के आगे ट्रंप प्रशासन की दलीलें खोखली साबित हुई। नील कात्याल ने अदालत में साबित कर दिया कि ट्रंप को टैरिफ लगाने का कोई अधिकार नहीं है और उन्होंने मनमाने ढंग से ये टैरिफ लगाया। यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर फेडरल सर्किट ने 7 से 4 के बहुमत से दिए गए फैसले में ट्रंप के टैरिफ को अमेरिकी कानून के खिलाफ बता दिया। जब ट्रंप प्रशासन ने टैरिफ लगाना शुरू किया तो उसने 1977 के कानून इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट यानी IEEPA का इस्तेमाल करते हुए कहा था कि व्यापार घाटे की वजह से देश में आर्थिक आपातकाल की स्थिति बन गई। इसी को आधार बनाकर विदेशी आयात पर टैरिफ लगाया गया था। लेकिन कोर्ट ने अपने फैसले में ट्रंप की इस दलील को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि टैरिफ लगाने का अधिकार सिर्फ संसद के पास है और IEEPA का इस्तेमाल टैरिफ लगाने के लिए नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने टैरिफ को अमेरिकी कानून के खिलाफ और अमान्य बताया। वैसे अपील कोर्ट ने जो फैसला दिया उसकी एक खास बात यह है कि अदालत में ट्रंप के फैसले के खिलाफ दलील पेश करने वाले मुख्य वकील भारतीय मूल के हैं। नील कात्याल ने अपने तर्कों से टैरिफ के मुद्दे पर ट्रंप प्रशासन को चित्त कर दिया है। अब सवाल है कि कौन है नील कात्याल। 55 साल के नील कात्याल अमेरिका के मशहूर वकील और कानूनी विशेषज्ञ हैं। नील कात्याल के पिता इंजीनियर हैं और मां डॉक्टर थी। ओबामा प्रशासन के दौरान वो अमेरिका के कार्यवाहक सॉलिसिटर जनरल भी रह चुके हैं। इस जीत के बाद नील कात्याल को न केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया में सराहना मिल रही है।